हेलो एवरीवन, वेलकम टू HVS स्टडीज। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाली है जिसमें टॉप 100 साइंस के क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे। और ये सभी जो क्वेश्चंस आज हम कवर करेंगे ये 100% इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से आपको एग्जाम्स में क्वेश्चन जरूर देखने को मिल जाएंगे। जो क्वेश्चंस बार बार आपके साइंस से पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, उन्हीं क्वेश्चंस को आज हम कवर करने वाले हैं। और जो क्वेश्चंस होंगे उनको फुल एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के साथ कवर किया जाएगा, जिससे कि क्वेश्चन आपका और ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाएगा। इस वीडियो की फ्री में PDF पाने के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको जो टॉपिक की वीडियोज़ होती है उनकी सेपरेट जो PDF है वो आपको मिल जाएगी। साथ ही साथ प्लेलिस्ट रहेगी हमारी जिसमें टॉपिक की सारी वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है, आप उसको भी देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, विच इज़ द फ्रंट पार्ट ऑफ द ब्रेन? जो हमारा मस्तिष्क होता है उसका अग्रभाग कौन सा होता है? तो इसमें सेरिब्रम, ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो हमारा फ्रंट पार्ट होता है ब्रेन का उसको सेरिब्रम बोला जाता है। अगर हम बाकी पार्ट्स जो होते हैं हमारे ब्रेन के उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को कवर करें तो ये ब्रेन के कुछ पार्ट्स हो जाएंगे। अगर बैक पार्ट की बात करी जाए, ब्रेन के बैक पार्ट होता है सेरिबलम। जो पार्ट ब्रेन का स्पीच, प्लानिंग और रीजनिंग से एसोसिएटेड होता है, रिलेटेड होता है, वो फ्रंटल लोब रहेगा। जो हमारा ब्रेन का पार्ट मूवमेंट, परसेप्शन ऑफ स्टिमुली और ओरिएंटेशन से रिलेटेड होता है वो होता है पैरिटल लोब। जो हमारा विजुअल प्रोसेसिंग से रिलेटेड पार्ट रहेगा वो ऑसिपिटल लोब होता है। जो परसेप्शन और रिकॉग्निशन जो होती है मेमोरी की, उससे रिलेटेड टेम्पोरल लोब होता है। जो स्मॉल स्ट्रक्चर होता है हमारा ब्रेन का, जो कि हमारे ब्रेन के स्टेम के हल्का सा राइट साइड में, अबव साइड में प्रेजेंट होता है, वो आपका थैलेमस के नाम से जाना जाता है। दो होते हैं थैलेमस में, एक थैलेमस और एक हाइपोथैलेमस, दोनों ही आपसे पूछे जाते हैं। तो स्मॉल और इसेंशियल पार्ट जो है हमारे ब्रेन का, जो कि थैलेमस से थोड़ा सा नीचे प्रेजेंट होता है, वो होता है हाइपोथैलेमस। जो बॉटम का पार्ट होता है ब्रेन का, जो कनेक्ट करता है हमारे ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, उसको ब्रेन स्टेम के नाम से जाना जाता है। तो ये आप जरूर ध्यान रखें, एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रेन रिलेटेड क्वेश्चन हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी टाइम्स द सन इज बिगर देन द अर्थ? तो हमारा जो सूर्य है वो पृथ्वी से कितने गुना बड़ा है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर 109। जो अर्थ रहेगा, ये जो सूरज है, जो सूर्य रहेगा, ये अर्थ से 109 टाइम्स आपका बड़ा रहेगा। विच प्लेनेट इज कॉल्ड हर्बल इंडियन डॉक्टर? कौन सा पौधा है जिसको हर्बल इंडियन डॉक्टर भी बोला जाता है? तो वो आंवला रहेगा। आंवला में काफ़ी सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं जिसकी वजह से हेल्थ रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं उसमें फ़ायदा करता है आंवला, इसी वजह से इसको हर्बल इंडियन डॉक्टर भी बोला जाता है। विच टाइप ऑफ मिरर इज यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स टू सी द ट्रैफिक ऑन रियर साइड? तो ऑटोमोबाइल जो होते हैं उसमें पीछे की ओर यातायात देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो इसमें आपका कॉन्वेक्स मिरर यूज किया जाता है, जो हमारा पीछे होता है, बैक साइड का जो रियर साइड मिरर होता है उसमें देखने के लिए। अगर यहाँ पे मिरर्स की कुछ बात करें तो कार हेडलाइट्स में कॉनकेव मिरर यूज होता है, शेविंग मिरर्स में कॉनकेव मिरर यूज होता है, ENT डॉक्टर्स के द्वारा कॉनकेव मिरर को ही यूज किया जाता है, मैग्नीफाइंग ग्लास में कॉन्वेक्स मिरर का यूज होता है, स्ट्रीट लाइट में कॉन्वेक्स मिरर और सन ग्लासेस में भी कॉन्वेक्स मिरर को ही यूज किया जाता है। अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि सिर्फ 79 रुपीज़ में आपको एक ई बुक प्रोवाइड कराई जा रही है हमारी टीम के द्वारा। इसमें आपको टोटल 19 टॉपिक्स मिलेंगे। कुछ स्टैटिक जीके के टॉपिक्स हैं और कुछ हमारे करंट अफेयर के टॉपिक्स रहेंगे 2022 के, जो आपका एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिन टॉपिक से, वही टॉपिक्स आपको इस ई बुक में कवर कराए गए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये गेम चेंजर ई बुक है आपके एग्जाम्स के लिए। ये ई बुक अवेलेबल कराई गई है बाइलिंगुअल लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके इस ई बुक को बाय कर सकते हैं। अगर आपको डाउनलोडिंग में कुछ भी इशू आता है तो नीचे हमारी जीमेल आईडी है, आप इस पे हमको डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा,
न्यूमोनिया अफेक्ट्स विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। न्यूमोनिया एक बीमारी होती है जो कि मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करती है। तो आप सबको पता होगा लंग्स पे इफेक्ट आता है न्यूमोनिया बीमारी में। अब यहाँ पे अगर हम डिसीजेस की बात करें कि वो हमारे बॉडी के किस पार्ट को अफेक्ट करती है, तो सारी कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजेज हैं जिनको कवर करेंगे। जैसे अर्थराइटिस, जो हमारे जॉइंट्स होते हैं उन पे इफेक्ट आता है अर्थराइटिस में। डायबिटीज में पैनक्रियाज पे। डिप्थीरिया थ्रोट पे आपका इफेक्ट लाती है। गोइटर में थायराइड ग्लैंड पे। जॉइंटिस लीवर से रिलेटेड आपकी हो जाएगी बीमारी। ल्यूकेमिया हो जाएगा ब्लड से, खास तौर से बोन मैरो जो होता है। मलेरिया स्प्लिन से रिलेटेड। मेनिंडियासिस ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड हो जाएगा। पोलियो लैग से रिलेटेड। पायरिया होता है टीथ और गम से रिलेटेड। ट्रचोमा आइज से रिलेटेड। ट्यूबरक्लोसिस बहुत पूछा जाता है, ट्यूबरक्लोसिस आपसे लंग से रिलेटेड हो जाएगा। और टाइफाइड होता है इंटेस्टाइन से रिलेटेड। तो ये सब आपको याद रखने हैं। बाकी जो ये टॉपिक्स हैं इनकी हर एक टॉपिक की आपको सेपरेट वीडियो चैनल पे मिलेगी। वो आपको कैसे देखनी है, अगर आपको किसी भी टॉपिक की सेपरेट वीडियो देखनी हो तो हमारी एक प्लेलिस्ट रहेगी ऑल स्टैटिक जीके टॉपिक के नाम से। उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड करा देंगे प्लेलिस्ट का। उसमें आपको सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे, चाहे करंट अफेयर के हों चाहे स्टैटिक जीके के हों। आप किसी भी टॉपिक की सेपरेट वीडियो को वहां से कवर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, विच ऑर्गन ऑफ द बॉडी नेवर रेस्ट। शरीर का कौन सा अंग है जो कि कभी भी आराम नहीं करता है। आप सबको पता होगा एक पार्ट होता है हमारा जिसको बोला जाता है हार्ट। हार्ट एक ऐसा ह्यूमन बॉडी का पार्ट है जो कभी भी रेस्ट नहीं लेता। बाकी जितने भी पार्ट्स हैं हमारे वो बीच बीच में आपका रेस्ट ले लेते हैं। तो आपको हार्ट इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, कैप्रा हिरकस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ। तो कैप्रा हिरकस डैश का वैज्ञानिक नाम है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर गोट हो जाएगा। गोट का जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है कैप्रा हिरकस। ऐसे ही ह्यूमन की अगर बात करी जाए तो होमोसैपियन होते हैं, ह्यूमन जो होते हैं वो होमोसैपियन साइंटिफिक नेम होता है। कुछ और इंपॉर्टेंट साइंटिफिक नेम्स को कवर करेंगे तो बॉस टॉरस होता है काउ का साइंटिफिक नेम। इक्विस फेरस कैबलस होता है हॉर्स का साइंटिफिक नेम। ओविस एरिस होता है शीप का। बेबलस बेबलिस होता है बफेलो का। उर्सिडिया होता है बियर का। फेलिस कैटस होता है कैट का। एक्टिनोनिक्स जुबेटस होता है चीता का। आपका अगर पूछा जाए कर्विडई किसका होता है तो डियर का होता है। कैनिस लुपुस फेमिलियारिस होता है डॉग का। और पेंथरा लियो होता है लायन का। तो ये कुछ एनिमल्स हो जाएंगे जिनके साइंटिफिक नेम्स आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम्स में। अगला क्वेश्चन है हमारा, द रेनबो इज ऑब्जर्व्ड इन विच डायरेक्शन। जो इंद्रधनुष होता है ये किस दिशा में देखा जाता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी अपोजिट टू दी सन। अपोजिट ऑफ दी सन जो है ये आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो रेनबो को ऑब्जर्व किया जाता है। अगर बात करी जाए जो क्रिटिकल एंगल होता है रेनबो का वो कितना होता है, वो होता है 48 डिग्री। जो लीस्ट डेविएटेड कलर होता है वो होता है रेड। आप सबको पता है रेनबो में 7 कलर्स होते हैं जिनको विब ग्योर के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें जो मोस्ट डेविएटेड कलर है वो आपका रेड हो जाएगा। अगर लीस्ट डेविएटेड कलर रेड हो जाता है, अगर आपसे मोस्ट डेविएटेड कलर पूछा जाए तो वो वॉयलेट हो जाएगा। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होती है वॉयलेट की और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होती है रेड की। और ये एग्जाम में वेवलेंथ तो बहुत पूछी जाती है आपसे। और जो वेवलेंथ होती है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है आपकी फ्रीक्वेंसी। तो शॉर्टेस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी हो जाएगी, रेड की, और हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हो जाएगी वॉयलेट की। तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ अक्सर एग्जाम्स में देखने को मिलती हैं। एन आंट कैन सी दी ऑब्जेक्ट्स ऑल अराउंड इट ड्यू टू दी प्रेजेंस ऑफ। एक चींटी किसकी उपस्थिति के कारण अपने चारों ओर की वस्तुओं को देख सकती है। तो इसमें ऑप्शन ए कंपाउंड आइज। जो चींटी होती है, जो आंट होती है, उसकी कंपाउंड आइज होती हैं, जिस कारण की वजह से जो चींटी होती है वो अपने चारों तरफ जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको इजीली देख सकती है। हाउ मेनी डिग्री डज द अर्थ रोटेट अबाउट इट्स ओन एक्सिस इन 1 आवर। तो आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पृथ्वी 1 घंटे में अपनी धुरी पर कितने डिग्री घूमती है। तो इसमें 15 डिग्री आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 घंटे में अर्थ 15 डिग्री रोटेट करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल कॉजेज इटाई डिसीज। निम्नलिखित में से कौन सी धातु इटाई रोग का कारण है। तो आप सबको पता है कैडमियम जो होता है CD से डिनोट किया जाता है, एक ऐसा मेटल रहेगा जो कि इटाई डिसीज से संबंधित रहेगा। कैसिटराइट इज एन ओर ऑफ विच मेटल। कैसिटराइट किस धातु का एक अयस्क है। तो ओर्स आपको याद रखने हैं। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर टिन हो जाएगा। टिन का एक ओर रहेगा आपका कैसिटराइट।
अगर कुछ और ओर्स की बात करी जाए तो आपका सिट्राइट हो जाएगा आयरन का ओर, हिमेटाइट एक इंपॉर्टेंट ओर रहता है आयरन का। अगर आपसे पूछा जाए जिंक ब्लेंड, जिंक का हो जाएगा, गैलिना लेड का हो जाएगा, सिनेबर मरकरी का हो जाएगा, रॉक सॉल्ट सोडियम का, कैलेमाइन जिंक का, और बॉक्साइड एक और होता है एल्यूमिनियम का। और बॉक्साइड भी काफी इंपॉर्टेंट रहता है जो आपको ध्यान रखना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो आपके ओर्स होते हैं, इसकी सेपरेट वीडियो भी आपको जल्दी चैनल पे मिलने वाली है। आप उसको, वो भी आपको जो हमारी सेपरेट प्लेलिस्ट है उसमें सेपरेट वीडियो आपको मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, विच मेटल इज कॉल्ड मेटल ऑफ फ्यूचर? कौन सा धातु रहेगा जिसको भविष्य की धातु भी कहा जाता है? तो गिवन ऑप्शंस में से टाइटेनियम इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। टाइटेनियम को मेटल ऑफ द फ्यूचर भी बोला जाता है। जो ये हम 100 क्वेश्चन की सीरीज चला रहे हैं, इसमें आपको 100 क्वेश्चन मिलते हैं, जैसे साइंस के 100 क्वेश्चन, ज्योग्राफी के 100 क्वेश्चन, पॉलिटी के 100 क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स के 100 क्वेश्चन। तो ये जो सीरीज है 100 क्वेश्चंस वाली, या फिर 100 टॉपिक के क्वेश्चंस होते हैं, 100 फोक डांस हो गए, 100 क्वेश्चंस के नाम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। 100 क्वेश्चन की सीरीज है, वो हमने फॉर्म कर दी है, जिसमें आपको सारी वीडियोज जो होंगी वो 100 क्वेश्चंस वाली मिल जाएंगी। तो वो प्लेलिस्ट भी आप चैनल पे देख सकते हैं। ऑप्टिक फाइबर आर मेनली यूज्ड फॉर विच ऑफ दी फॉलोइंग? जो ऑप्टिक फाइबर्स होते हैं, इनका उपयोग मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? तो आप सबको पता होगा, आप जो एयरटेल हो गया या फिर जियो हो गया, वोडाफोन आइडिया हो गए, अगर आप किसी का भी कनेक्शन यूज करते हैं तो प्रेजेंट टाइम में जो आपका वाईफाई रहेगा वो ऑप्टिकल फाइबर बिछा हुआ है, जिससे आप नेट प्रोवाइड करते हैं या फिर कॉलिंग के रिलेटेड होता है, तो वो आपका कम्युनिकेशन से रिलेटेड हो जाएगा ऑप्टिक फाइबर। What is the name of membrane that surrounds the lungs? तो फेफड़े जो होते हैं हमारे, उनको चारों तरफ से कौन सा घेरा जाता है, किस झिल्ली के द्वारा? तो इसमें हमारा प्लूरा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्लूरा एक मेम्ब्रेन होती है जो हमारे लंग्स को कवर करती है। What is the chemical formula of जिंक सल्फेट? जिंक सल्फेट का कॉमन नेम भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, व्हाइट विट्रोल कॉमन नेम होता है जिंक सल्फेट का। कोई भी क्वेश्चन हो, आपसे दो चीज पूछी जाती है, एक तो कॉमन नेम आपको पता होना चाहिए, या फिर आपको केमिकल नेम पता होना चाहिए, या फिर दूसरा होता है केमिकल फॉर्मूला। ये दो चीजें होती हैं जो कि आपको जरूर पता होनी चाहिए। अगर जिंक सल्फेट की हम बात करें तो इसका रासायनिक सूत्र आपसे पूछा जा रहा है, तो गिवन ऑप्शंस में से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसमें जिंक आप देख सकते हैं, बाकी दोनों में तो जिंक ही आपका नहीं है, तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ZnSO4.7H2O फॉर्मूला होता है जिंक सल्फेट का। अगर कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला या फिर नेम्स की हम बात करें तो एक बार कवर कर लेते हैं। तो केमिकल फॉर्मूला और केमिकल नेम अगर आपसे पूछे जाते हैं, जो एग्जाम्स में बहुत पूछे जाते हैं, तो सिनेबर या फिर वर्मिलियन का फॉर्मूला होता है HgS, जिसको मर्क्यूरिक सल्फाइड भी बोला जाता है। TNT का फॉर्मूला होता है C6H2NO2 का होल थ्राइस CH3, जिसको ट्राई नाइट्रोटोल्यून भी बोला जाता है। टेबल सॉल्ट या कॉमन सॉल्ट, इसका फॉर्मूला NaCl हो जाता है, बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला रहता है आपका जो हम सॉल्ट यूज करते हैं घर में, जिसको सोडियम क्लोराइड बोला जाता है। मरकरी का फॉर्मूला Hg रहेगा, जिसको क्विक सिल्वर भी बोला जाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो हमारे स्टोमक में भी आपका क्या होता है, फॉर्म होता है, बहुत पूछा जाता है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को म्यूरिएटिक एसिड भी बोला जाता है, जो एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, जिसका फॉर्मूला HCl हो जाएगा, और इसको म्यूरिएटिक एसिड भी बोला जाता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फॉर्मूला MgOH2 रहेगा, जिसको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बोला जाता है। सिलेक्ट लाइम का फॉर्मूला होता है CaOH2, जिसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बोला जाता है। क्विक लाइम या फिर बंट लाइम का फॉर्मूला CaO रहेगा, जिसको कैल्शियम ऑक्साइड भी बोला जाता है। ग्रीन विट्रोल का होता है FeSO4.7H2O, जिसको फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट के नाम से जाना जाता है। CFC12 या फिर फ्रॉन 12 CCl2F2 के नाम से जाना जाता है, जिसको डाइफ्लोरोमीथेन भी बोला जाता है। ग्लोबल सॉल्ट का फॉर्मूला रहेगा Na2SO4.10H2O, जिसको हम सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ह्यूमन कांट डाइजेस्ट ग्रास लाइक काउ बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ। तो मनुष्य जो होते हैं, मानव जो होते हैं, वो गाय की तरह घास को किसकी उपस्थिति के कारण पचा नहीं सकते। आप सबको पता है कि गाय जो होती है वो घास खाती है, लेकिन ह्यूमंस जो होते हैं वो घास को नहीं खा सकते, क्योंकि उसमें एक चीज प्रेजेंट होती है जिसको बोला जाता है सेल्यूलोज। जो सेल्यूलोज प्रेजेंट होता है ग्रास में, उसकी वजह से ह्यूमंस डाइजेस्ट नहीं कर सकते ग्रास को। केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड
इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन विच ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से किसमें रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है। तो बैटरी आपको पता होगा केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करती है बैटरी किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अगर कुछ कन्वर्जन्स को एक बार कवर करें तो डायनमो एक इंस्ट्रूमेंट आपका डिवाइस रहेगा, डायनमो के थ्रू मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। फोटो सेल जो होता है ये लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इलेक्ट्रिक मोटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। जो ट्यूबलाइट होती है ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करती है। विंड मिल्स आपने देखी होंगी जिसमें मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। स्टीम इंजन हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है और डीजल इंजन के द्वारा केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में आपका कन्वर्ट किया जाता है। तो ये एनर्जी का कन्वर्जन हो जाएगा जो आपको ध्यान रखना है। A man who does not know when to stop eating is suffering from, तो जो आदमी जिसको नहीं पता कि उसको खाना कब बंद करना है वो किस बीमारी से आपका पीड़ित है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर बुलीमिया हो जाएगा। जो बीमारी होती है जिसमें आदमी को यही नहीं पता कि उसको खाना कब रुकना है तो उसको बुलीमिया बोला जाता है। ट्यूबरक्लोसिस इज ए डिसीज कॉज्ड बाय, जो क्षय रोग होता है ये किससे होता है, ये आपका एक बैक्टीरिया से होने वाली आपकी एक बीमारी है ट्यूबरक्लोसिस, जिसको टीबी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे 4 डिविजन्स आप देख सकते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ और फंगाई। चारों एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं। अगर डिविजन्स की हम बात करें तो बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी जो रहेंगी जिनको बैक्टीरियल डिसीज भी बोला जाता है, इसमें आपका टिटनस, टाइफॉइड, ट्यूबरक्लोसिस, डिप्थीरिया, न्यूमोनिया, लेप्रोसी और सिफिलिस शामिल हैं। जो आपकी वायरस से होने वाली बीमारी रहती है जैसे जिनको वायरल डिसीज भी बोला जाता है, इसमें आपका स्मॉल पॉक्स, कॉमन कोल्ड, मम्स, इन्फ्लुएंजा, कोविड-19, एड्स और पोलियो शामिल हैं। प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी हो जाएंगी जिसमें मलेरिया, लिशमनेसिया, अमोबेशिया, छगास और टॉक्सोप्लाज्मोसिस शामिल है। अगर फंगल डिसीज की हम बात करें जो फंगई से होने वाली बीमारी है उसमें कैनिडियासिस, सिप्टोकोकल मेनिंडियासिस, रिंगवॉर्म्स, हिस्टोप्लाज्मोसिस, म्यूकोरमाइकोसिस और एस्परग्लोसिस आपके शामिल हैं। तो ये चारों से जो मेन बीमारी होने वाली है आपकी वो हमने यहाँ पे कवर करी। एन ऑर्गेनिज्म ईटिंग इट्स ओन स्पीशीज इज कॉल्ड, तो अपने ही जो प्रजाति को खाने वाले जीव हैं उनको क्या बोला जाता है, उनको बोला जाता है कैनिबल। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IUPAC, IUPAC का पूर्ण रूप क्या होता है, तो इसकी फुल फॉर्म होती है ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अगर कुछ और फुल फॉर्म्स की बात करें तो BCG की फुल फॉर्म होती है बैक्यूलस कैलमेटे ग्यूरिन, BDS की होती है बैचलर्स ऑफ डेंटल सर्जरी, BMI की होती है बॉडी मास इंडेक्स, ECG की होती है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, DNA की होती है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, IVF की होती है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ICU की होती है इंटेंसिव केयर यूनिट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हमारी फुल फॉर्म्स हो जाएंगी। बाकी फुल फॉर्म्स की सेपरेट वीडियो भी आपको चैनल पे मिल जाएगी, आप उसको भी देख सकते हैं। द पार्ट ऑफ सिंचोना प्लांट विच यील्ड्स क्विनिन इज, तो क्विनिन एक आपका जो यूज किया जाता है वो किस में यूज किया जाता है, मलेरिया के ट्रीटमेंट में। और ये क्वेश्चन भी सेपरेट बहुत पूछा जाता है कि क्विनिन इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ, तो आपका आंसर हो जाएगा इन द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। अगर हिंदी में हम बात करें तो सिंकोना जो पौधा होता है इसका जो भाग रहेगा, कौन सा भाग है जो कि क्विनिन उत्पन्न करने के लिए यूज किया जाता है, तो जो बार्क पार्ट होता है आपका सिंचोना का उसको यूज किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन मेटल दैट रिमेन्स लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, तो कमरे के तापमान में जो तरल रूप में रहता है आपका वो कौन सा धातु रहेगा, तो वो आपका हो जाएगा ब्रोमीन। ब्रोमीन आपका रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में रहता है। What is the liquid part of blood is called, तो रक्त जो होता है उसका तरल भाग को क्या कहा जाता है, उसको हम प्लाज्मा के नाम से जानते हैं। Which of the following has a least penetrating power, तो कौन सा गिवन ऑप्शंस में से किसका जो भेदने की शक्ति है वो सबसे कम होती है, वो होती है आपकी अल्फा पार्टिकल्स की। अल्फा पार्टिकल्स की जो भेदने की शक्ति होती है वो सबसे कम है गिवन ऑप्शंस में से। अ प्लांट विच हैज सीड्स बट नॉट फ्रूट एंड फ्लावर इज कॉल्ड, तो कौन सा पौधा होता है जिसमें आपका क्या होता है, सीड्स तो होती हैं लेकिन फल और फूल नहीं होते, तो उसको बोला जाता है जिम्नोस्पर्म। द एज ऑफ मोस्ट एंशिएंट जियोलॉजिकल फॉर्मेशन इज एस्टिमेटेड बाय, तो जो सबसे आपकी एंशिएंट, सबसे जो एज है आपकी सबसे एंशिएंट जियोलॉजिकल फॉर्मेशन की
वो आपकी क्या रहेगी, एस्टिमेट किसके द्वारा की गई, तो इसमें यूरेनियम और लेड मेथड के द्वारा एस्टिमेट किया गया है। विच गैस इज यूज्ड इन सिगरेट लाइटर्स, बहुत इजी क्वेश्चन लेकिन एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है। सिगरेट लाइटर्स में कौन सी गैस का प्रयोग होता है, तो ब्यूटेन गैस को यूज किया जाता है सिगरेट लाइटर्स में। डिटर्जेंट्स यूज्ड फॉर क्लीनिंग क्लोथ्स एंड यूटेंसिल्स कंटेन्स, तो डिटर्जेंट्स जो होते हैं जिनको कपड़े धोने या बर्तन धोने के लिए यूज किया जाता है, तो उसमें आपका क्या प्रेजेंट होता है, तो उसमें सल्फोनेट्स आपका प्रेजेंट होते हैं। द अमाउंट ऑफ ब्लड इन अ नॉर्मल मैन इज अबाउट, तो एक जो सामान्य मनुष्य होता है उसमें रक्त की मात्रा लगभग कितनी होती है, तो 5 लीटर। गिवन ऑप्शंस के हिसाब से आपका 5 लीटर हो जाएगा। अगर वुमेन्स का पूछा जाता तो 4.5 लीटर होता है और मेंस जो होते हैं उनमें 5.5 लीटर के अराउंड होता है। तो गिवन ऑप्शंस में से 5 लीटर हमें 5.5 के करीब लग रहा है, जो कि हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप नॉर्मल में याद रखें, वुमेन अगर पूछा जाए 4.5, मैन पूछा जाए तो 5.5। वुड इज दी मेन रॉ मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ, तो लकड़ी किसके निर्माण के लिए आपकी मुख्य रूप से मुख्य कच्चा माल है, तो इसमें हमारा जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा पेपर। तो जो पेपर बनाने के लिए यूज होता है वो रॉ मटेरियल, जो सबसे मेन रॉ मटेरियल है पेपर बनाने का, वो आपका वुड होता है। लकड़ी से पेपर को बनाया जाता है। द कंपाउंड प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है उसमें जो प्लांट्स के द्वारा कंपाउंड प्रोड्यूस किया जाता है वो कौन सा रहेगा, तो वो होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को प्रोड्यूस किया जाता है। एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर वाज गिवन बाय हु, तो पदार्थ की परमाणु सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, तो आप सबको पता होगा, इसमें डाल्टन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लोअर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, लेयर्स आपको सारी पता होनी चाहिए, एटमोस्फेयर की भी और अर्थ के क्रस्ट की भी। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर ट्रोपोस्फेयर हो जाएगा। ट्रोपोस्फेयर लोअर मोस्ट लेयर है एटमोस्फेयर की। आप यहां पे देख सकते हैं ट्रोपोस्फेयर लोअर मोस्ट रहेगी, फिर आपकी स्ट्रेटोस्फेयर आती है, फिर मिजोस्फेयर आती है, फिर थर्मोस्फेयर होती है और फिर रहेगी एक्सोस्फेयर। अगर हम अर्थ के क्रस्ट की बात करें तो जो उसमें आपकी ऊपरी लेयर होती है सबसे ऊपर वाली, उसको क्रस्ट बोला जाता है। फिर आता है अपर मेंटल, फिर मेंटल होता है, फिर आउटर कोर होती है और फिर होती है आपकी इनर कोर। ये दोनों ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विच विटामिन इन आर बॉडी मैन्युफैक्चर्स मोस्ट रैपिडली, हमारे शरीर में कौन सा विटामिन सबसे तेजी से बनता है, तो आप सबको पता है सनलाइट से हमारी बॉडी को कौन सा विटामिन मिलता है, तो वो होता है विटामिन डी। विटामिन डी सबसे तेजी से मैन्युफैक्चर होने वाला हमारे बॉडी का विटामिन है। अगर विटामिन की ही हम बात कर लें तो वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन से होते हैं, विटामिन बी और विटामिन सी। फैट सोल्यूबल विटामिन कौन से होते हैं, तो इसकी ट्रिक रहती है, कीड़ा आपको याद रखना है, कीड़ा जो विटामिन होते हैं विटामिन के, ई, डी, ए, ये आपके फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं। विटामिन ए को साइंटिफिक नेम रहेगा रेटिनॉल, जो कि आपका रिलेटेड रहेगा नाइट ब्लाइंडनेस, इसकी डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस की बीमारी होती है। विटामिन बी1 को थाइमीन भी बोला जाता है, जिसकी कमी से बेरी डिसीज होती है। विटामिन बी2 को राइबोफ्लेविन भी बोला जाता है, जिसकी कमी से ग्रोथ और बैड स्किन होती है। विटामिन बी12 को साइनोकोबालिन भी बोला जाता है, जिसकी कमी से अनीमिया डिसीज होती है। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड, जिसकी कमी से स्कर्वी। विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल, जिसकी कमी से रिकेट्स डिसीज होती है। विटामिन के को फाइलोक्विनिन भी बोला जाता है, जिसकी कमी से एक्सेसिव ब्लीडिंग ड्यू टू इंजरी की आपकी परेशानी होती है। दी हार्डेस्ट मटेरियल अवेलेबल ऑन अर्थ इज, पृथ्वी पर उपलब्ध सबसे जो कठोर पदार्थ है वो कौन सा है, तो वो डायमंड आपका रहेगा। द मेजर इंग्रेडिएंट ऑफ लेदर इज, चमड़े का जो प्रमुख घटक होता है वो क्या रहेगा, सबसे मेन जो कंपोनेंट रहेगा, इंग्रेडिएंट रहेगा जिससे लेदर बनता है वो रहेगा आपका कोलेजन। वेयर इज द डीएनए लोकेटेड इन अ यूकैरियोटिक सेल, आप सबको पता है सेल दो टाइप्स के होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। उसमें जो यूकैरियोटिक सेल होता है उसमें डीएनए कहां पे प्रेजेंट होता है, तो वो होता है न्यूक्लियस में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन पेंसिल, पेंसिल में जो ब्लैक पार्ट होता है वो आपका किस चीज का होता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, तो वो आपका ग्रेफाइट का होता है। विच इज द प्लांट मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन देन अदर प्लैनेट्स इन सोलर सिस्टम, तो कौन से प्लैनेट हैं जो आपके अपोजिट डायरेक्शन में घूमते हैं, तो उसमें आपका करेक्ट आंसर यूरेनस और वीनस हो जाएगा। ये आपके दोनों प्लैनेट्स हैं जो एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, बाकी जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सब आपके क्लॉकवाइज घूमते हैं, जिसमें अर्थ भी आपका शामिल रहेगा। तो दो प्लैनेट जो आपके अलग घूमते हैं वो आपके यूरेनस और वीनस हैं।
पोटेशियम नाइट्रेट इज यूज्ड इन, पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग किसमें किया जाता है? तो आपका फर्टिलाइजर्स में पोटेशियम नाइट्रेट यूज होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इंग्रेडिएंट्स ऑफ गन मेटल, तो गन मेटल जो होता है वो किससे बना होता है? तो कॉपर, टिन और जिंक से मिलकर बनता है आपका गन मेटल। हु इज नोन एज द इन्वेंटर ऑफ बैटरी, बैटरी का आविष्कारक किसको बोला जाता है? तो वो रहेंगे आपके कौन? वोल्टा। अगर कुछ इन्वेंशन डिस्कवरीज की बात करें, यहाँ पे ईयर भी प्रोवाइडेड है, ईयर पे भी आप एक बार जरूर नजर मार लें। बाकी हम डिस्कवरी इन्वेंशंस की बात करते हैं तो एटॉमिक बॉम्ब दिया गया रॉबर्ट ओपेनमन के द्वारा, बाइफोकल लेंस बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा, ब्लड ग्रुप को खोजा गया कार्ल लैंडस्टेनर के द्वारा, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड विलियम हार्वे के द्वारा, डायनामाइट एल्फ्रेड नोबेल के द्वारा, हाइड्रोजन हेनरी कैवेंडिश के द्वारा, इंसुलिन फ्रेडरिक बेंटिक के द्वारा, लाइट बल्ब को थॉमस एडिसन के द्वारा इन्वेंट किया गया, ऑक्सीजन को जोसेफ प्रिस्ले के द्वारा, पोलियो वैक्सीन जोनस एडवर्ड साल्क, पेनिसिलिन को अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा और थर्मोमीटर को गैलीलियो के द्वारा इन्वेंट या डिस्कवर किया गया था। और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन ये सेलेक्ट करके हमने डाले हैं। बाकी इन्वेंशन और डिस्कवरी जो टॉपिक है इसकी सेपरेट वीडियो भी है जो कि आपको चैनल पे मिल जाएगी। प्लेलिस्ट सेम प्लेलिस्ट रहेगी, ऑल स्टैटिक जीके टॉपिक के नाम से डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है आपको लिंक। डैश वॉज इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च्ड फ्रॉम इंडियन मेड लॉन्च व्हीकल, यहाँ पे इंडियन मेड लॉन्च व्हीकल आ गया, इसलिए आपका आंसर बदल जाएगा। अगर इंडिया की फर्स्ट सैटेलाइट पूछी जाती तो वो आर्यभट्ट हो जाएगी, जिसको इंडिया ने रशिया की मदद से लॉन्च किया था। लेकिन इंडिया मेड व्हीकल पूछा गया है तो इसमें रोहिणी आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। द डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर इज कॉल्ड, तो जो रिड्यूस्ड प्रेशर जो डिस्टिलेशन होता है उसमें उसको क्या बोला जाता है? उसको वैक्यूम डिस्टिलेशन बोला जाता है। द एंटीसेप्टिक कंपाउंड प्रेजेंट इन डिटॉल, तो डिटॉल में जो आपका एंटीसेप्टिक पाया जाता है, यौगिक होता है, उसका क्या नाम है? तो वो आपका रहेगा क्लोरोजाइलिनॉल। क्लोरोजाइलिनॉल जो होता है ये एक एंटीसेप्टिक कंपाउंड होता है जो डिटॉल में प्रेजेंट होता है। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर साउंड अंडर वाटर, पानी के नीचे कौन सी ध्वनि रहेगी आपकी, उसको ध्वनि को नापने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का यूज होता है? तो वो हो जाएगा आपका हाइड्रोफोन। यहाँ पे कुछ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, आप इनको भी याद रख सकते हैं, इसकी भी सेपरेट वीडियो चैनल पे आपको मिलेगी। सिस्मोमीटर अर्थक्वेक शॉक को मेजर करता है, लैक्टोमीटर प्योरिटी ऑफ मिल्क को नापने के लिए, एक्टिनोमीटर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को नापने के लिए, पायरोमीटर हाई टेम्परेचर के लिए, एमीटर इलेक्ट्रिक करंट के लिए, एनीमोमीटर विंड स्पीड के लिए, टैकोमीटर स्पीड ऑफ रोटेशन के लिए, हाइड्रोमीटर डेंसिटी ऑफ लिक्विड के लिए, बैरोमीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापने के लिए, कैलोरीमीटर क्वांटिटी ऑफ हीट को नापने के लिए, ऑल्टीमीटर एल्टीट्यूड्स नापने के लिए, और फैथोमीटर को यूज किया जाता है डेप्थ ऑफ द ओशन को नापने के लिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज इज द बिगेस्ट कंज्यूमर ऑफ वाटर इन इंडिया, तो सबसे ज्यादा जो पानी यूज किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? वो थर्मल पावर इंडस्ट्री के द्वारा सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। द टाइप ऑफ ग्लास यूज्ड इन मेकिंग लेंस एंड प्रिज्म, तो जो प्रिज्म होता है और जो लेंस होते हैं उसको बनाने के लिए कौन सा टाइप का लेंस यूज होता है, ग्लास यूज होता है? तो वो हो जाएगा आपका फ्लिंट ग्लास। रेडियो कार्बन डेटिंग इज यूज टू एस्टिमेट द एज ऑफ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम्स के लिए आपका, कि रेडियो कार्बन डेटिंग के थ्रू किस चीज की एज को पता लगाया जाता है कि कितनी पुरानी चीज है? तो फॉसिल्स की एज को पता लगाने के लिए रेडियो कार्बन डेटिंग को यूज किया जाता है। व्हाट इज द स्टडी ऑफ फंगाई कॉल्ड, कवक के अध्ययन को क्या बोला जाता है? कितनी बार हमने क्वेश्चन कवर किया है, ये माइकोलॉजी के नाम से जाना जाता है। अगर और कुछ क्वेश्चंस की बात करें तो एल्गाई की स्टडी को फाइकोलॉजी, एटमॉस्फेयर की स्टडी को एरोलॉजी, हार्ट की स्टडी को कार्डियोलॉजी, मोशन की स्टडी को काइनेमेटिक्स, इंसेक्ट्स की स्टडी को एंटोमोलॉजी, प्लांट्स की स्टडी को बोटेनी, एनिमल्स की स्टडी को जूलॉजी, रॉक्स की स्टडी को पेट्रोलॉजी, ब्लड की स्टडी को हिमेटोलॉजी, फूड की स्टडी को ब्रोमेटोलॉजी, बर्ड्स की स्टडी को ऑर्निथोलॉजी, सेल्स की स्टडी को साइटोलॉजी और टिश्यूज की स्टडी को हिस्टोलॉजी के नाम से जाना जाता है। डायप्टर इज ए एसआई यूनिट ऑफ पावर ऑफ, डायप्टर किसकी एसआई यूनिट है? तो पावर ऑफ लेंस की एसआई यूनिट होती है आपकी डायप्टर। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू, एक अश्व शक्ति किसके बराबर होती है? 746 वॉट के बराबर आपकी हो जाएगी।
कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स आर क्लासिफाइड एज। तो ये आपके किस टाइप के होते हैं, क्या होते हैं ये आपके ऑल ऑफ द अबव। मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं और आपके मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अ स्टार अपीयरिंग ट्विंकलिंग इन द स्काई बिकॉज ऑफ। तो एक जो स्टार होता है आपका, आकाश में जो तारा होता है वो आपका चमकता है, टिमटिमाता है, किस कारण की वजह से? तो इसमें हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय एटमॉस्फेयर करेक्ट आंसर हो जाएगा। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सन इज कॉल्ड। सूर्य की जो सबसे बाहरी परत होती है, जो हमें दिखती भी है सोलर इक्लिप्स के टाइम पे, वो कौन सी होती है? तो वो हो जाएगी कोरोना वायरस से आप इसको इजीली याद रख सकते हैं। विच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज यूज्ड फॉर सैटेलाइट कम्युनिकेशन। सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए किसको यूज किया जाता है, क्या यूज की जाती है? तो माइक्रोवेव्स का यूज किया जाता है सैटेलाइट कम्युनिकेशन में। क्लॉस्ट्रोफोबिया इज द फियर ऑफ। क्लॉस्ट्रोफोबिया किस चीज का फियर होता है, किससे डर होता है? तो कंस्ट्रिक्टेड कन्फाइंड स्पेस से जो फियर होता है उसको बोला जाता है क्लॉस्ट्रोफोबिया। अगर कुछ और फियर्स की बात करें तो जो कॉन्ड्रिया होता है ये आपका बीमार होने से जो फियर होता है वो होता है। एक्वाफोबिया होता है वाटर से फियर आपका। एरोफोबिया होता है फ्लाइंग से। स्क्रोफोबिया होता है हाइट से। एस्केलोफोबिया होता है एस्केलेटर से। जूफोबिया होता है आपका एनिमल से। इमेटोफोबिया होता है वॉमिटिंग से। और जो आपका एर्कनोफोबिया होता है वो होता है स्पाइडर से। सोलर सेल्स वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। सोलर सेल्स किस पे, कौन से सिद्धांत पे काम करते हैं आपके? तो हमारा आंसर हो जाएगा फोटोवोल्टिक इफेक्ट पे। वाई इज गोल्डन राइस पेल येलो इन कलर। या आप यहाँ पे तो आपसे गोल्डन राइस पूछ लिया जाए कि वो हल्के से येलो कलर के क्यों होते हैं, या फिर मिल्क की बात करी जाए, मिल्क जो होता है वो भी हल्का सा येलो होता है, तो वो किस कारण की वजह से होता है? तो वो होता है कैरोटीन की वजह से। जो रिच होता है वो किसमें? बेटा कैरोटीन में। इन दी ह्यूमन बॉडी फैट्स आर स्टोर्ड इन। फैट्स को कहां पे स्टोर किया जाता है हमारी बॉडी में? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा एडिपोज टिश्यू में फैट्स हमारे स्टोर होते हैं। व्हाट इज द पीएच लेवल ऑफ प्योर वाटर। जो शुद्ध जल होता है उसका पीएच कितना होता है? तो वो होता है 7। 7 क्या होता है? पीएच होता है प्योर वाटर का। अगर 1 से 7 के बीच बात करी जाए तो वो होता है एसिड, एसिडिक होता है नेचर में। और 7 से 14 के बीच में होता है आपका बेस। और 7 जो होता है वो न्यूट्रल होता है, इसलिए प्योर वाटर का पीएच आपका न्यूट्रल होता है, 7 होता है। कुछ बात करें अगर, गैस्ट्रिक जूस का होता है 1, लेमन जूस का 2.5, विनेगर का 3, एसिटिक रेन का 5.6, यूरिन का 6, मिल्क का 6.5, ब्लड का 7.4, लाइम वाटर का 11, सॉफ्ट ड्रिंक का 3 और सी वाटर का 8.5 क्या होता है आपका? पीएच होता है। और पीएच की फुल फॉर्म क्या होती है? तो पावर ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। What does an airbag contain which is used for safety in car drivers? तो कार में आपने देखे होंगे एयरबैग्स होते हैं, उसमें क्या प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से वो जब एक्सीडेंट होता है तो वो खुल जाते हैं? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर सोडियम एजाइड हो जाएगा। करीब करीब 200 ग्राम के अराउंड जो एयरबैग्स होते हैं उसमें सोडियम एजाइड प्रेजेंट होता है। What is the मेन कंपोनेंट ऑफ बोन एंड टीथ? तो हमारे हड्डियां और दांतों में जो मेन कंपोनेंट, मुख्य घटक होता है वो कौन सा होता है? तो कैल्शियम तो सारे ऑप्शंस में ही आपको मिल रहा है, तो काफी लोग कैल्शियम बोलते हैं, लेकिन कैल्शियम में भी क्या रहेगा? कैल्शियम फॉस्फेट। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज सिलिकॉन कार्बाइड इज यूज्ड? किसमें आपका सिलिकॉन कार्बाइड यूज होता है? तो कटिंग ऑफ वेरी हार्ड सब्सटेंस, जो बहुत ज्यादा कठोर सब्सटेंस होते हैं उनको काटने में सिलिकॉन कार्बाइड का यूज होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट विच मेजर्स द थिकनेस ऑफ द ओजोन लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर? तो एटमॉस्फेयर की जो ओजोन लेयर होती है वो क्या करती है? जो यूवी रेज आती है जो स्किन कैंसर को फैलाती हैं ह्यूमंस में, उसको रोकती है। ओजोन लेयर यूवी रेज को प्रोटेक्ट करती है, रोकती है ह्यूमंस तक, अर्थ तक पहुंचने में। तो ओजोन लेयर की जो थिकनेस होती है, जो मोटाई होती है, उसको नापा जाता है एक यूनिट में। कौन सी यूनिट है? तो वो आपकी रहेगी डॉप्सन। और ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है जिसकी वजह से जो थिकनेस है वो उसकी थोड़ी सी कम होती जा रही है। तो ओजोन लेयर डिप्लीट होने से क्या होगा? स्किन कैंसर जो है वो ह्यूमंस में ज्यादा बढ़ेगा। अगर बात करी जाए नॉट की, तो ये स्पीड को मेजर करने के लिए होता है। जो पोज होता है ये आपका विस्कोसिटी को मेजर करने के लिए मैक्सवेल, इंडक्टेंस को मेजर करने के लिए एम्पियर, इलेक्ट्रिक करंट को, टॉर होता है प्रेशर के लिए, और जूल मेजर करता है एनर्जी और वर्क को मेजर करने के लिए। द एवरेज सैलिनिटी ऑफ सी वाटर इज,
तो जो समुद्री जल होता है उसका औसतम जो लवणता होती है वो कितनी होती है, तो वो होती है 3.5%, या फिर 35 आपका रहेगा। 35 जो होता है 1000 में होता है आपका, 350 के अराउंड, तो वो आपका 3.5% होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स फॉर्म एन एमेलगम विद अदर मेटल, तो कौन से आपके धातु रहेंगे जो कि धातुओं के साथ आपका मिश्रण बनाते हैं, तो वो आपका मरकरी होता है। Who was the first scientist to get Nobel Prize in India? पहले साइंटिस्ट यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। अगर आपसे पूछा जाता कि पहले पर्सन कौन थे जिनको नोबेल प्राइज मिला था इंडिया में, तो वो थे रविंद्रनाथ टैगोर। लेकिन पहले साइंटिस्ट की अगर बात करी जाए तो वो है सीवी रमन। अगर यहाँ पे हम बात करें कि पहला भारत रत्न किसको मिला था, तो वो थे एस राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, आपके सी राजगोपालाचारी और सीवी रमन। पहले इंडियन जिनको नोबेल प्राइज मिला लिटरेचर की फील्ड में वो थे रविंद्रनाथ टैगोर, जो कि पहले विनर भी रहेंगे। पहला जो वुमेन रहेंगी भारत रत्न जीतने वाली इंदिरा गांधी। पहले इंडियन अशोक चक्र जीतने वाले राकेश शर्मा थे। ज्ञानपीठ अवार्ड जीतने वाले जी शंकर कुरूप रहेंगे। नोबेल प्राइज मेडिसिन की फील्ड में हरगोबिंद सिंह खुराना को मिला था पहले। इकोनॉमिक्स की फील्ड में अमर्त्य सेन को पहले मिला, और फिजिक्स की फील्ड में सीवी रमन को मिला। दी फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लांट है, सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा आपका कौन सा रहेगा, तो वो है यूकैलिप्टस। गैल्वेनाइज्ड आयरन शीट हैविंग अ कोटिंग ऑफ, तो गैल्वेनाइजेशन जो प्रोसेस होता है वो किस लिए होता है, तो जो आयरन होता है उसको रस्टिंग से बचाने के लिए गैल्वेनाइजेशन का प्रोसेस होता है, जिसमें आयरन पे जिंक की कोटिंग की जाती है। विच प्लैनेट अमंग दीज हैज दी हाईएस्ट डेंसिटी, सबसे ज्यादा डेंसिटी हमारे किस प्लैनेट की है, तो जिसपे हम रहते हैं कौन सा अर्थ रहेगा। लोएस्ट डेंसिटी किसकी है, सैटर्न की। हाईएस्ट ग्रेविटी जुपिटर की। लोएस्ट ग्रेविटी है मरकरी की। फास्टेस्ट प्लैनेट मूविंग प्लैनेट है मरकरी। स्लोएस्ट प्लैनेट है वीनस। रेड प्लैनेट के नाम से मार्स को जाना जाता है, और ब्लू प्लैनेट बोला जाता है अर्थ को। गोइटर इज द डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, तो गैंगा बोला जाता है गोइटर को हिंदी में। आपकी किससे कौन सी कमी से बीमारी होती है ये, तो आयोडीन की कमी से गोइटर की परेशानी बीमारी होती है। अगर कुछ और बात करी जाए कमी से किस चीज की बीमारी होती है, तो आयरन की कमी से अनीमिया होता है। कैल्शियम की कमी से बोन और टीथ पे इफेक्ट आता है। विटामिन डी की कमी से ऑस्टियोमलेशिया होता है। विटामिन B7 से डर्मेटाइटिस होता है। विटामिन ई लेस फर्टिलिटी। विटामिन B5 पैरास्थेसिया होता है। विटामिन ए लॉस ऑफ विजन। विटामिन सी स्कर्वी। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CRO, CRO का पूर्ण रूप क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होती है, तो ऑप्शन ए कैथोड रे ऑस्किलोस्कोप जो है आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर CRT की बात करी जाए कैथोड रे ट्यूब होता है। LED होती है लिक्विड एमिटिंग डायोड। PVC की होती है पॉलीविनाइल क्लोराइड। STP की होती है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। EMF की होती है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। RBC रेड ब्लड सेल्स। RNA राइबोन्यूक्लिक एसिड। WBC होती है व्हाइट ब्लड सेल। RBC होती है रेड ब्लड सेल। नॉन स्टिक कुकिंग यूटेंसिल्स आर कोटेड विद, नॉन स्टिक किससे कोटिंग होती है, टेफ्लॉन की कोटिंग होती है। Who is known as the father of chemistry, केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान का जनक किसको कहा गया है, तो वो है आपके एंटोनी लेवेजियर को। अगर बायोलॉजी के पूछे जाएं तो वो बायोलॉजी के एरिस्टोटल्स रहेंगे। जियोलॉजी के भी एरिस्टोटल्स ही हैं। ज्योग्राफी के फादर हैं एरातोस्थिनस। ज्योमेट्री के हैं यूक्लिड। स्टैटिक्स के रहेंगे आपके रोनाल्ड फिशर, और मैथमेटिक्स के फादर हैं आर्चिमेड्स। सोडा वाटर में क्या होता है, तो सोडा वाटर में आपका कार्बोनिक एसिड प्रेजेंट होता है। मिल्क में लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है। लेमन में सिट्रिक एसिड। टमाटो में एस्कॉर्बिक एसिड होता है। ग्रेप्स में टर्टरिक एसिड होता है। एप्पल्स में मैलिक एसिड होता है। विनेगर में एसिटिक एसिड, और यूरिया में यूरिक एसिड आपका प्रेजेंट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ लेजर इज यूज्ड इन लेजर प्रिंटर, लेजर प्रिंटर में कौन सी लेजर का यूज किया जाता है, तो इसमें आपका सेमीकंडक्टर जो लेजर है उसका यूज किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज टू बी डिस्कवर्ड फर्स्ट इन दी क्रोमोस्फेयर ऑफ द सन, तो जो क्रोमोस्फेयर है सन का उसमें सबसे पहले डिस्कवर किया गया था किसको, हीलियम को। हीलियम का सिंबल He होता है। नियोन का Ne, आर्गन का Ar, क्रिप्टॉन का Kr, जिनोन का Xc, रेडोन का Rn और ऑर्गेनिजोन का Ug।
विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द सन इज इजीली विजिबल ऑन ओनली ड्यूरिंग टोटल सोलर इक्लिप्स। अभी हमने पीछे ही कवर किया था क्वेश्चन को कि सन का जो आउटर मोस्ट पार्ट होता है उसको क्या बोला जाता है, कोरोना बोला जाता है, और जो सोलर इक्लिप्स होता है उसके टाइम पे सिर्फ कोरोना वाला जो पार्ट होता है सन का वो दिखता है। एक्टिनाइड्स आर दी एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर फ्रॉम। एक्टिनाइड्स का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 89 से 103 के बीच में। द रेडियो एक्टिव एलिमेंट मोस्ट कॉमनली डिटेक्टेड इन ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग में, हमारी बॉडी में कौन सा रेडियो एक्टिव एलिमेंट प्रेजेंट होता है, तो वो होता है पोटेशियम 40। द टू एलिमेंट्स दैट आर फ्रिक्वेंटली यूज्ड फॉर मेकिंग ट्रांजिस्टर्स आर। ट्रांजिस्टर्स को बनाने में जो एलिमेंट यूज होता है वो होता है सिलिकॉन और जर्मेनियम। लाइकेंस आर दी बेस्ट इंडिकेटर ऑफ। लाइकेंस किसके सर्वोत्तम सूचक हैं, तो ये आपके एयर पॉल्यूशन के इंडिकेट करते हैं लाइकेंस। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल रिमेन्स इन लिक्विड अंडर नॉर्मल कंडीशन। तो नॉर्मल टेम्परेचर, हमारा जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है, रूम टेम्परेचर होता है, उसमें क्या लिक्विड फॉर्म में होता है, तो वो होता है आपका मरकरी। दी फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर मेड बाय मैन वॉज। पहला जो सिंथेटिक फाइबर बनाया गया था वो था आपका नाइलॉन। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज ऑल्सो नोन एज। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को क्या बोला जाता है, पीछे ही हमने कवर किया था, HCl फॉर्मूला है, हमारे स्टोमक में बनता है, जिसको म्यूरियोटिक एसिड भी बोला जाता है। हु इज द फादर ऑफ टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर के जनक के रूप में जाना जाता है किसको, हैबरलैंड को। वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल आर एक्यूरेटली मेजर्ड बाय। तो बहुत छोटा जो समय अंतराल होता है उसको हम एटॉमिक क्लॉक के थ्रू मेजर करते हैं, नापते हैं। वाटर सॉल्युबल विटामिन इंक्लूड। अभी हमने पीछे ही कवर करा था, विटामिन बी और विटामिन सी आपके वाटर सॉल्युबल होते हैं और विटामिन कीड़ा आपके फैट सॉल्युबल होते हैं। तो विटामिन सी हो जाएगा, और विटामिन बी में आपके जो विटामिन बी होता है उसके ही आपके पार्ट रहेंगे नियासिन और राइबोफ्लेविन। दी आइसोटोप ऑफ यूरेनियम कैपेबल ऑफ सस्टेनिंग चैन रिएक्शन इज। तो कौन सा चैन रिएक्शन यूरेनियम का करता है, तो वो है आपका U235। प्लांट्स मेनली रिसीव देयर न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम। प्लांट्स का जो मेन न्यूट्रिएंट है वो कहां से आता है, वो आता है सॉइल से, मिट्टी से। विच इज आर द इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड इन सीमेंट इंडस्ट्री। सीमेंट इंडस्ट्री में जो सबसे मेन सीमेंट बनाने के लिए रॉ मटेरियल होता है वो होता है लाइमस्टोन और क्ले। और जो जिप्सम होता है, अब यहाँ जिप्सम देख पा रहे हैं, जिप्सम क्या काम करता है, जो सीमेंट होता है उसमें मिलाया जाता है जिससे कि वो जल्दी सेटल हो सके। सीमेंट को जल्दी सेटल करने के लिए यूज होता है, लेकिन सीमेंट बनाने में आपका लाइमस्टोन और क्ले का यूज होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज कॉमन टू ऑल एसिड। सभी एसिड में आप किसी भी एसिड का फॉर्मूला देख लें, HCl, H2SO4, किसी भी अगर आप एसिड का फॉर्मूला देखेंगे तो उसमें हाइड्रोजन का कंपाउंड आपको जरूर मिलेगा। जीरोफैथेलमिया इज कॉज्ड बाय। जीरोफैथेलमिया जो बीमारी है किसकी कमी से होती है, किस चीज की कमी से होती है, तो वो विटामिन ए की कमी से होती है। अ प्लेस वेयर बीज आर केप्ट इज कॉल्ड। जहां पे बीज को, मधुमक्खियों को रखा जाता है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको हम एपियरी के नाम से भी जानते हैं। और रोक्यू 14C इज फाउंड इन। रोक्यू 14C किस में पाया जाता है, तो ये आपका चीज में पाया जाता है। और जो रोक्यू 14C होता है ये आपका माइकोटॉक्सिन होता है। प्लूटो ड्वेल्स ऑन द इनर एज ऑफ। प्लूटो जो है किस चीज के भीतर, आपके किनारे पे है, मतलब कोने में आपको कौन से बेल्ट पे मिलेगा, तो वो आपका क्यूपर बेल्ट रहेगी जिसपे प्लूटो जो है आपको इनर एज पे मिलेगा। व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ सोडियम। सोडियम का परमाणु जो आपका मास होता है, द्रव्यमान होता है, वो कितना होता है, तो वो होता है आपका 23। सिंबल की अगर बात करी जाए तो सोडियम का सिंबल होता है Na, एटॉमिक नंबर होता है 11 और एटॉमिक मास होता है 23। अगर अप्रोक्स की बात करें तो 23 रहेगा, अगर परफेक्ट की बात करी जाए तो 22.98 होता है। ये एक हाईली रिएक्टिव मेटल होता है, अल्कली मेटल होता है, और ये जो पीरियोडिक टेबल होता है उसके ग्रुप 1 में पाया जाता है। तो ये टोटल हमने 100 क्वेश्चंस कवर करे हैं, आपके साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो लाइक करनी है। यहाँ पे हमारे टेस्ट के क्वेश्चंस रहेंगे जिनका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। तो 2 हमारे टेस्ट के क्वेश्चंस हैं। हमारा पहला क्विज का क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइम्स द सन इज बिगर देन द अर्थ। तो सूर्य पृथ्वी से कितने गुना बड़ा है। गिवन ऑप्शंस में से जो भी आपका आंसर है आप उसको जरूर कमेंट बॉक्स में टाइप करें।
और जो हमारा दूसरा क्विज का क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल कॉजेज इटाई इटाई डिसीज। तो इटाई इटाई जो रोग होता है ये किसके कारण होता है, किस चीज की प्रेजेंस की वजह से। तो गिवन ऑप्शंस में से इस क्वेश्चन का भी जो आपका करेक्ट आंसर है आप उसको जरूर कमेंट बॉक्स में टाइप कर दें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। एक बार आप डिस्क्रिप्शन को जरूर चेकआउट कर लें, अलग अलग ई बुक्स आपको मिल जाएंगी, प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, एग्जाम से रिलेटेड वीडियोस का लिंक मिल जाएगा, फ्री में टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं आप, उसका लिंक मिल जाएगा जहां पे आपको जो डेली हमारी वीडियोस हैं उनकी PDF मिल जाएगी। अगर आपको डेली टॉपिक रिलेटेड वीडियोस चाहिए हमारे चैनल पे तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं कि किस टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए, वो हम आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड कराएंगे। धन्यवाद।